पहला शमूएल अध्याय 5। वाचा का संदूक पलिश्तियों के देश में। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजेर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवढ़ी पर पांव नहीं रखते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। तब जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिलटियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य न मरे वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुँची।